नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीडीपी बाल विकास के अंतर्गत समाजीकरण। समाजीकरण टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, आगामी होने वाली परीक्षा सीटेट हो या यूपी टेट, किसी भी परीक्षा में आप देखेंगे समाजीकरण से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसलिए दोस्तों, आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और बिना देर किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। समाजीकरण क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती है। समाज क्या है? लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल्स, जिसमें होता क्या है? मानवीय क्रियाकलाप। ठीक है। और जिसमें मनुष्य सीखता है। सीखता किससे है? समाज से सीखता है। जो मानवीय क्रियाकलाप है वो किसमें शामिल है? समाज में। और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती है। कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। समाजीकरण की प्रक्रिया देखते हैं। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में पहला पॉइंट है पालन पोषण, चाइल्ड रियरिंग। बालक के समाजीकरण में पालन पोषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता तो बच्चा समाज के साथ समायोजन एडजस्टमेंट करने में कठिनाई महसूस करता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, पालन पोषण पर बहुत ही अच्छे से अगर ध्यान दिया जाएगा तो बच्चा कहीं भी जाएगा वह अपने आप को समायोजित कर लेगा, कठिनाई महसूस नहीं होगी उसे। किसी भी नई जगह पर जाने पर हमें थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम उस चीज़ों के बारे में पहले से जानते रहते हैं तो हम वहाँ पे क्या कर लेते हैं? खुद को समायोजित कर लेते हैं। इसलिए कहा गया कि अगर पालन पोषण पर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो बच्चा अपने आप को समायोजित कर लेगा और कठिनाई महसूस नहीं करेगा। सहयोग में देखते हैं हम कोऑपरेशन। बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। अगर बच्चा समाज के सहयोग से, मतलब अगर उसको कोई कठिनाई हो रही है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, समाज के लोग अगर उसको पूरा करते हैं तो क्या होता है? उसको समझ में आता है, आत्मिक भावना बन जाती है और वह भी समाज का हिस्सा बनता चला जाता है। तो जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर उसकी कोई मदद करेगा तो आगे जाकर वो भी दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग प्रदान करेगा, दूसरों की आवश्यकता पूरी करेगा। अनुकरण में हम देखते हैं इमिटेशन। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करके सीखता जाता है और समाज का एक हिस्सा बन जाता है। कहा गया है कि अनुकरण, नकल करके सीखना, कॉपी करना, फॉलो करना किसी को। बच्चा किसको फॉलो करेगा? बड़ों की बातों का। मतलब अपने जो परिवार में उसको देखने को रोजमर्रा की चीजें मिल रही हैं वो उसका अनुकरण करेगा। ठीक है। ऐसे धीरे धीरे वो सीखता जाएगा। तो क्या, जब वो परिवार से सीखेगा, परिवार क्या है? समाज का एक हिस्सा है। बच्चा परिवार में रह रहा है इसलिए बच्चा भी समाज का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। पुरस्कार एवं दंड में हम देखते हैं समाज की प्रक्रिया में, जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड मिलता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता है। अगर कोई बच्चा खेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो उसे क्या मिलेगा? पुरस्कार। ठीक है। और दूसरे बच्चे ने अगर चोरी कर ली है तो उसे क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो समाज के आदर्शों एवं मान्यताओं के अनुसार जिसने पुरस्कार प्राप्त किया है वह प्रशंसनीय, प्रशंसा वाला काम किया है तो इसलिए उसे क्या मिलेगा? प्रशंसा, पुरस्कार मिलेगा। लेकिन जो बच्चे ने चोरी की है उसे क्या मिलेगा? दंड। असामाजिक व्यवहार हुआ, चोरी करना असामाजिक व्यवहार हुआ, तो जिसके कारण से उसे दंड दिया जाएगा कि पुनः वह उस कार्य को दोहराए ना, उस कार्य की पुनरावृत्ति ना हो, इसी का भय उसके मन में बना दिया जाता है। पुरस्कार एवं दंड पॉइंट में ये चीज़ बताया गया आपको। समाजीकरण इकाइयों के प्रकार में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स। बच्चे के समाजीकरण के मुख्यतः दो तरह की एजेंसी काम करती है, सक्रिय एजेंसी एंड निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी, एक्टिव एजेंसी में क्या होता है कि इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, मीन्स डायरेक्ट जो प्रभाव करे, डायरेक्ट इफेक्ट दे, उसे हम सक्रिय एजेंसी कहते हैं। जैसे उदाहरण में है परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल आदि।
परिवार से तात्पर्य है बच्चा दिन भर अगर परिवार के साथ रहता है तो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बच्चे पर। दोस्त है, फ्रेंड है, उसके बहुत क्लोज हैं, वह उनके साथ समय बिता रहा है, तो क्या हुआ, दोस्तों का भी असर उस पर पड़ रहा है। पड़ोसी हैं, पड़ोसियों की कुछ आदतें सीखना, इस तरीके से रिश्तेदार हैं, स्वास्थ्य हैं, क्लब हैं, स्कूल में जा रहा है, तो इन सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, सक्रिय एजेंसी, एक्टिव एजेंसी में आएंगी। अगर एक्टिव एजेंसी का एग्जाम्पल पूछता है तो आप परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल आदि बताएंगे। और निष्क्रिय एजेंसी में पैसिव एजेंसी, इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों सीधा प्रभाव नहीं पड़ता? उदाहरण देखिए आप, पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि। क्या हम पुस्तकालय में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर हम सिर्फ पढ़ने ही जाएंगे ना कि जो चीज़ पुस्तकालय में व्यतीत हो रही है, क्या वहाँ पे घटित हो रही है, हम उसको सीखेंगे। तो कहने का तात्पर्य है सार्वजनिक पुस्तकालय जो है और पुलिस स्टेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सिर्फ अपना काम करके चले आते हैं, जिसका वहाँ पे सीधा सीधा प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। तो ये सब निष्क्रिय एजेंसी हैं जिसका बच्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण में पुस्तकालय है, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि। समाजीकरण की इकाइयाँ में हम देखते हैं, पहला पॉइंट है परिवार। समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है और यह समाजीकरण की पहली इकाई है। बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा भी परिवार से ही शुरू होती है। ठीक है, तो समाजीकरण की पहली इकाई कहाँ से शुरू होती है, परिवार से। अब विद्यालय क्या है, विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा, दूसरे के साथ समायोजन करना सीखता है। विद्यालय में परिवार के बाद अगर हमको समाज की कोई भी बात सीखने को मिलती है तो वह है विद्यालय, जिसमें बच्चे को क्या क्या सिखाया जाता है, स्नेह, सहयोग, हेल्प करना, कर्तव्यनिष्ठ, अपने कामों के प्रति कैसे ईमानदार रहना है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे खुद को एडजस्ट करना है, कैसे बातचीत करनी है, ये सब चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं बच्चों को। अध्यापक देखते हैं, अध्यापक बच्चों का मार्गदर्शन करता है ना, तो बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है अगर बच्चे का सामाजिक विकास बहुत अच्छे से हो रहा है तो उसमें किसकी भूमिका है, अध्यापक की, जो उसको क्लासरूम से लेकर पूरे फ्यूचर तक एकदम मोटिवेट कर देते हैं कि बच्चा जो है अध्यापक को आदर्श मानने लगता है, उनको क्या करता है, आइडियल, वो उनके लिए आइडियल बन जाते हैं। और छात्रों में भी जैसे एक आइडियल टीचर में शिष्टता होती है, डिसिप्लिन होती है, पेशेंस होता है, उसी तरह ये सारे गुण बच्चों में भी विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं खेल। खेल बच्चों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देते हैं। एक टीम में रहकर बच्चे सहयोग की भावना विकसित करते हैं, उनको अनुशासन में रहना पड़ता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, खेल से बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी होता है और इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। तो कंप्लीट सोशल डेवलपमेंट कहाँ से होता है, खेल से। जब बच्चा एक टीम में रहता है तो उसके मन में क्या होता है, अगर हेल्पिंग वाली जो सारी भावनाएं हैं वो ज़्यादातर कहाँ से डेवलप होंगी, स्पोर्ट से। उनको अनुशासन में रहना पड़ता है। खेल ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको सामाजिक विकास की सारी चीज़ें दिखाई देंगी, चाहे वह सहयोग की भावना हो, चाहे अनुशासन की भावना हो। और अपने संयोगों, संवेगों, इमोशंस पर भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों टीम हारती भी है, जीतती भी है, लेकिन आपको वहाँ पर हमेशा अपना मनोबल बढ़ाकर ही रखना होगा। हारने के बाद भी उनको अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना पड़ता है और विजयी टीम को बधाई देनी पड़ती है। ठीक है, विजयी टीम को बधाई भी देनी पड़ती है और उनसे खुद भी हमें मोटिवेट होते हैं। स्पोर्ट में ये चीज़ देखने को मिलता है जो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ, आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।